ओम शांति। आज 2 सितंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे तुम सबकी आत्मा की ज्योति उझाई हुई थी, बुझी हुई थी। बाप ने आकर ज्ञान दृत डालकर उस ज्योति को जगाया, और जैसे ही आत्मा की ज्योति जागती है अर्थात बृहस्पति की दशा बैठती है, और इस दशा से ही तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा ने कहा, कलयुग और सतयुग में यही तो अंतर है। सतयुग में हर आत्मा की ज्योति जगी हुई है, इसीलिए हर घर में खुशियां खुशियां, जैसे दिवाली है, अर्थात इतनी रौनक है। और कलयुग में हर आत्मा की ज्योति बुझी हुई है, उदासी और गम है, खुशियों का नामो निशान नहीं है। इसीलिए बाबा कहे दुखी हो गए, ऑर्फन्स बन पड़े, तो बाबा आकर फिर से उनको जगाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से ही तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? उत्तर है, सतयुग में हर घर में खुशियां होगी, सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में तो घर घर में कमी, चिंता है, हर घर में अंधियारा है। आत्मा की ज्योति उझाई हुई है, बुझी हुई है। बाप आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी, यानी खुशियां ही खुशियां होगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। यो वास्तव में उपमा तो एक की ही होती है। माँ को भी जगतम्बा बनाने वाला, जन्म देने वाला फिर भी कोई और है। ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ने जन्म दिया, इसीलिए तो उनको शिव शक्ति भी कहा जाता है। फिर भी महिमा हो जाती है एक ही ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। वह बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतितों को पावन बनाने का राज समझाते हैं। कैसे बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं, उसका राज समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं। इस समय पतित राज्य है, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। अभी दशहरा आता है ना, ये तो समझाया गया है। ये सब अंधश्रद्धा के उत्सव है। ऐसे तो कोई है नहीं कि एक रावण था, लंका थी। लंका सिलोन को कहा जाता है। दिखाते हैं वहां सागर पर बंदरों ने पुल बनाए। वास्तव में ये सब है दंत कथाएं। ऐसे तो है नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण था, लंका में राज्य करता था। फिर तो उनकी एफिजी लंका में ही जलानी चाहिए। रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है, और कोई जगह नहीं जलाते। अखबार में भी यहाँ के लिए ही पड़ता है। सबसे जास्ती उत्सव मैसूर का महाराजा मनाते हैं। दशहरा का उत्सव
बड़े धूमधाम से मैसूर का महाराजा मनाते हैं। पूरा राजमहल लाइट से सजाते हैं और बहुत अच्छा उत्सव मनाते हैं। उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है। बाबा कहे ऐसे करने से उनका इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है। अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम है कि एफिजी तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है, जैसे आगे हिटलर की एफिजी बनाकर जलाते थे। हिटलर का भी पुतला बनाकर जलाते थे। दुश्मन तो बहुतों के होते हैं। अब रावण किसका दुश्मन था? भारतवासियों का दुश्मन था। परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है। ऐसे तो कोई भी नहीं करते जो हर वर्ष दुश्मन का एफिजी यानी बूत बनाकर जलाते। दुश्मन का एफिजी तो बनाते हैं, परंतु वर्ष वर्ष तो नहीं जलाते। ये रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से 10 शीश वाला एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं? तो रावण है कौन और कैसे ये दुश्मन बना भारतवासियों का? और भारतवासी हर वर्ष क्यों जलाते हैं? यह दुश्मन कब से हुआ है जो मरता ही नहीं है? आखिर खत्म होगा या सदैव रहेगा ही? तुम बच्चे जानते हो भारत ही पवित्र था, फिर भारत को ही रावण ने अपवित्र बनाया है। अभी रावण राज्य है। अगर लंका का राजा था तो रानी भी होगी। तुम तो यह बातें मानेंगे नहीं। रावण अभी तक जीता है वह क्या? बाबा कहे पूछो, रावण अभी तक भी जीता है वह क्या? कुछ भी समझते नहीं। जीता है फिर उनकी एफिजी बनाकर जलाते रहते। एक बार जलाया फिर क्या हुआ? हर वर्ष जलाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए। कमिटी के बड़े जो बनते हैं, जैसे मैसूर का महाराजा है, वह बहुत मनाते हैं। फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं। समझेंगे शायद ऐसा हुआ होगा, परंतु ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। नाटक बना देते हैं। रावण का भी नाटक बनाते हैं। तो इस रावण की बात पर समझाना है। बड़ी जबरदस्त बात है। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो। पतित दुनिया को ही रावण राज्य कहा जाता है। अभी राम राज्य और रावण राज्य का राज तुमको समझाया गया है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और कोई नहीं है। तुम समझ गए हो रावण का राज्य अभी भारत में है। भारत में ही दशहरा, दीपमाला आदि मनाते हैं। तो समझाना पड़े, अगर रावण जीता है तो रावण राज्य ठहरा ना। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो 5 विकार जो कि इस समय सर्वव्यापी है, उनको ही रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो आगे दशहरे में निकले थे। इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन रहे हो। पावन बन जाएंगे फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी। रावण खत्म हो जाएगा फिर सतयुग में कोई एफिजी नहीं बनानी पड़ेगी। सब पावन बन जाएंगे। बाबा कहे सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में सतो प्रधानता की जब ताकत थी तो जागती ज्योत थी। आत्मा में जब सतो प्रधानता की ताकत थी तो जागती ज्योत थी। पतित बनने से वह ज्योति बुझा गई है। आत्मा ही पतित बनी है। उड़ने की ताकत नहीं है। 5 विकारों से
आत्मा आयरन एजेड बन गई है, ये जरूर समझाना है। आत्मा को जागृत करने वाला एक बाप है। यह तो सब कहते हैं ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा आएगा। अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो, परम पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई है, बाकी जाकर जरा सी रही है, एकदम बुझने पर है, थोड़ी सी हल्की सी रही है। मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल करते हैं। व्रत खत्म हो जाता है फिर और डालते हैं। आत्माओं का भी ऐसे है। बाप आकर सबकी ज्ञान से ज्योति जगाते हैं। ज्योति जगी हुई कितना समय चलती है, वह तो रात को जलाते हैं फिर धृत डालते जाते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जग रही है, जगते जगते फिर जग ही जाएगी, सदा जागती ज्योत बन जाएंगे। ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगता है, फिर बाप आकर व्रत डालते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जगी है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाएगी, ज्योति उझाई जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी ज्योति जगती है, फिर सतयुग में क्या होगा, घर घर में सोजरा होगा। भारत की ही बात है, अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी है नहीं। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में हम बहुत खुश थे और खुशी मनाते थे। सभी की ज्योति जगी हुई रहती है, फिर थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है। इस समय तो बिल्कुल उझाई हुई है, खाद पड़ी हुई है। बाप आकर फिर ज्ञान का धृत डालते हैं, जिससे तुम फिर जागती ज्योत बन जाते हो। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खलास हो गई है, राहु का ग्रहण लग गया है। तुमको काला होने में कितना समय लगता है, शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते फिर माया का प्रवेश होने से ही बहुत काले बन जाते हो। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, सबसे कड़ी है राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। वृक्षपति गुरु के द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। वृक्षपति कहो बृहस्पति कहो, वह है अविनाशी गुरु। किसका? अविनाशी आत्माओं का। वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं, वह मनुष्य का गुरु बनते हैं। दुनिया के गुरु खुद भी मनुष्य है तो मनुष्य के गुरु बनते हैं, वो आत्माओं का गुरु नहीं बन सकते। अभी बाप तुम्हारी आत्माओं का गुरु आकर बने हैं। वृक्षपति परम पिता परमात्मा है। तुम समझते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है कि हम सुखधाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ तो हर एक का अपना चलता है। यह है रुद्र शिव की पाठशाला, यह है रुद्र शिव की पाठशाला, वह है ज्ञान सागर। तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूं। एक है जिस्मानी बाप, एक है रूहानी बाप।
दोनों कॉन्ट्रास्ट भी बताना है। रूहानी बाप कब मिलते हैं? जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूह याद करती है। जिस्मानी बाप तो है विनाशी, आत्माएं तो विनाशी नहीं होती है। तुम जानते हो, हमारा जो लौकिक बाप है वह तो जन्म बाय जन्म हम बदलते आए। बाप बिगर तो बच्चे का जन्म हो नहीं सकता। तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है। तुम समझ सकते हो कि कब से हम दो बाप वाले बनते हैं। सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, उनको ही याद करते हैं। आत्माओं को उस रूहानी बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती। आत्माओं को सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, वहां शरीर भी गोरा मिलता है। प्रारब्ध भोगते हैं ना, इसलिए वहां बाप को याद नहीं करते। तो तुमको ये समझाना है, भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप, वह तो हर जन्म में दूसरा मिलता है। जितने जन्म लिए हर जन्म में नया बाप मिलता है। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करती हो। कहते भी है, परम पिता परम धाम में रहने वाले पिता। लौकिक पिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। यह दो बाप का राज समझाना बहुत जरूरी है। रावण का राज भी समझाना है। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य अभी है, इसलिए पतित पावन बाप को बुला रहे हैं। वह अविनाशी बाप है। दो बाप जरूर सिद्ध करने हैं। आत्माओं का भी बाप है, इसलिए पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, बदलता रहता है। फिर भी उस रूहानी बाप को याद जरूर करते हैं, वह कभी बदलता नहीं। रूहानी बाप आत्माओं का पिता कभी बदलता नहीं। बाप भी कहते हैं बरोबर, तुम मुझे याद करते थे, हे परम पिता परमात्मा, कब तक तुमको याद करना है? फिर बाप कब मिलता है? यह तुम अभी जान गए। जब भक्ति का अंत होता है, तब भक्तों को फल देने बाप आते हैं। बाप ने समझाया है, सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूं। तुम जानते हो, सतयुग में एक ही धर्म होता है, उसको वननेस कहेंगे। कहते हैं सभी मिलकर एक हो जाए, परंतु सभी धर्म तो एक हो नहीं सकते। जब एक राज्य हो जाता है तो पवित्रता सुख शांति रहती है। भारत में राम राज्य था जरूर, अभी यह रावण राज्य है, इसीलिए रावण को जलाते रहते हैं। तो दो बाप का राज समझाने से झट समझ जाएंगे। अविनाशी बाप तो जरूर है, नई दुनिया रचने वाला बाप ही है। नई दुनिया में बरोबर देवी देवताएं ही थे। फिर वही दुनिया नई से पुरानी होती है। नई दुनिया में कितने जन्म लेते, पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते, यह तुम जानते हो। ऐसे भी नहीं कि 84 जन्मों के आधा होने चाहिए। सतयुग त्रेता में आधा जन्म यानी 42 जन्म होना चाहिए। बाबा कहे नहीं, तो ऐसे नहीं कि 84 जन्मों के आधा होना चाहिए। 42 जन्म पुरानी दुनिया में, 42 जन्म नई दुनिया में नहीं। भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष, 125 वर्ष थी, अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल चलती है। तो आधा आधा हो न सके। 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना।
बाप कहते हैं तुम्हारा 84 जन्म का चक्र अब पूरा हुआ, तुम नहीं जानते हो, हम समझाते हैं। बाबा कहे तुम नहीं जानते हो, हम समझाते हैं। 84 जन्म का राज सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई समझा न सके। तुम बाप से सुनकर खुश होते हो और फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। अब यह बच्चों को सिद्ध कर बताना है। कौन सी बात सिद्ध कर बताना है? कि हम अभी बेहद के पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह बाप आते ही तब है जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। जब नए घर की स्थापना होती है तब पुराने घर को तोड़ा जाता है। लिखा हुआ भी है स्थापना फिर विनाश। स्थापना जब पूरी हो जाएगी तब विनाश होगा। स्थापना कराने वाला है परम पिता परमात्मा। इस ब्रह्मा द्वारा यह भी बाबा ने समझाया है। सूक्ष्म वतन वासी को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहां प्रजा होती नहीं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहां होगा। वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा। वह तो है अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी चाहिए। हाँ, बाबा कहे वह तो संपूर्ण अव्यक्त है सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा, जरूर व्यक्त भी चाहिए। जो फिर अव्यक्त होना है, दोनों अभी दिखाई पड़ते। प्रजापिता ब्रह्मा यहां भी है, सूक्ष्म वतन में भी है। प्रजापिता तो यहां चाहिए, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहां ही है। प्रदर्शनी में दो बाप का राज समझाना है। कायदा तो है एक एक को अलग अलग समझाया जाता है। अब वहां किसको कैसे समझाएं? समझाने के लिए तो एकांत चाहिए। वहां तो बहुत हंगामा होता है, प्रदर्शनी मेले आदि में तो बहुत हंगामा होता है। यहाँ तो तुमको 1-1.5 घंटा लग जाता है समझाने में। वहां इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या, चुप कर तो बैठेंगे नहीं। बाबा कहे चुप करके तो बैठेंगे नहीं, तुम सुनाएंगे। एक लौकिक जिस्मानी बाप है, दूसरा पारलौकिक रूहानी बाप है, वह है परमपिता परमात्मा। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं इसकी स्वर्ग की। नरक का विनाश भी सामने खड़ा है। महाभारी लड़ाई है ना। बरोबर ये राजयोग भी है, राजाई प्राप्त करने की गीता पाठशाला है। भगवान उवाच सभी को दो बाप है। श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा कहते हैं कि मां में कम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं में ज्ञान का दृढ़ डालते सदा जागती ज्योत रहना है। बाप की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी और जिस्मानी दो बाप है, ये पहचान हर एक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले
देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, ये भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहां से आए? युगल तो आप और बाप हो। यह तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है, बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो। ऐसा समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। आज का स्लोगन है, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी है। सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी है। अच्छा, ओम शांति। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.